मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ अच्छे से कि वास्तव में मनुष्य किस तल पे जीता है। 3 तल हैं जीने के। एक है शरीर का तल, एक है मन का तल और एक है आत्मा का तल। 3 चीज़ें हैं। जिसे अपनी शास्त्रीय भाषा में कहो नो कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, उसी में ले लेना, और उसके बाद आत्मा। ठीक है ना। और वैसी भाषा में कहो तो शरीर, रागादि भाव और चैतन्य तत्व। ठीक है, शरीर, रागादि भाव और चैतन्य तत्व। तो देखो 3 तलों पर जीते हैं संसारी प्राणी। तो जो शरीर के तल पर जीते हैं, शरीर के तल पर जीते हैं पशु। कौन जीते हैं? जितने भी आपको पशु पक्षी दिखाई देते हैं वे केवल और केवल शरीर के तल पर जीते हैं। और जो व्यक्ति शरीर के तल पर जीता है, माने जो पशु पक्षी शरीर के तल पर जीते हैं, वो कभी भी ना तो बोर होते हैं। क्या नहीं होते? बोर। कोई पशु को बोर होते देखा है? कोई गाय बोर हो रही हो, कह रही हो मेरे के लिए टाइम पास के लिए कुछ करो, नहीं करती। कोई गधे को हंसते हुए देखा है तुमने? कोई जानवर हंसता हुआ दिखाई देता है तुम्हें? तो जो बोर होता है, बोरिंग तो समझते हो ना, ऊब। जो ऊबता है वो ही हंसना चाहता है, जो ऊबता ही नहीं है वो हंसेगा भी नहीं। दुनिया में मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी मनोरंजन के साधन नहीं खोजता। कौन खोजता है? अरबों खरबों का व्यापार है मनोरंजन के चैनलों का। वो आपका क्या कराते हैं? मनोरंजन। ख्याल में है कि नहीं है? आपको खुश करते हैं, आपको हंसाते हैं। आपने कोई जानवर को हंसते हुए नहीं देखा। जानवर कभी बदल बदल के खाने की कोशिश नहीं करता। गाय चारा खाती है तो वो चारे में खुश है। नहीं समझ में आया? जो जानवर जो खाता है, पक्षी अपना दाना खाता है, वो दाने में खुश है। वो नहीं कहता आज गेहूं वाला दाना नहीं खाना, आज दूसरा ले गया। कोई डिमांड नहीं है, नो डिमांड। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं वो केवल और केवल शरीर के तल पर जीते हैं। वे शरीर की डिमांड को ही समझते हैं, इससे ज़्यादा उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जो गरीब मनुष्य हैं, कौन मनुष्य हैं? जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है, वे भी बहुत ज़्यादा शरीर के तल पर ही जीते हैं। जो गरीब आदमी हैं उनको भी सुबह से शाम तक भोजन भोजन भोजन, उसको इनके अलावा और कोई दूसरा संसारिक काम नहीं है। तो शरीर के तल पर जो व्यक्ति जीता है उसके जीवन में शरीर के तल पर जीने में कष्ट तो होता है। अब 3 चीजें जोड़ते चले जाना। कष्ट तो होता है उसे। जैसे आपको रोटी आज नहीं मिली, आपको सुबह से भोजन नहीं मिला, तो आपको क्या होगा? कष्ट। क्या होगा? कष्ट होगा, लेकिन दुख नहीं होगा। आप दुख और कष्ट में अंतर नहीं समझते। आप कष्ट को और दुख को एक ही बात समझते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं है, वे दोनों ही अलग अलग बात है। कि क्या अर्थ है इसका? कि कष्ट का निवारण सुख नहीं है। क्या कहा मैंने? आपको कोई तकलीफ है और वो तकलीफ दूर हो गई, वो कोई सुख नहीं है। सुख एक अलग चीज है। अभी समझना 3 चीजें समझा। 3 चीजें समझ गए आप? शरीर, मन और आत्मा। ऐसे अब यहां से 3 चीजों को फिर पकड़ के चलो। कष्ट, सुख और आनंद, तीनों में अंतर चलेगा। कष्ट अलग चीज है, सुख अलग चीज है और आनंद अलग चीज है। ये थोड़ा सा गणित समझना गहरा है, तो समझ जाओगे तो बहुत आनंद आएगा। क्या समझाया मैंने? कष्ट, सुख और आनंद। तो अभी जो जीव रोटी कपड़े मकान दुकान की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं है, वे जीव पशु की भांति शरीर के तल पर जीते हैं। काहे के तल पर जीते हैं? उनकी सारी चिंता का विषय रोटी कपड़ा और मकान रहता है। मेरा मकान बन जाए, रोटी मिल जाए, मेरे बच्चे, बस से ज़्यादा उनके दिमाग में नहीं है। उन्हें कोई आत्मा से परमात्मा की बातें नहीं सुननी, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है।
और उनको शरीर में कोई कष्ट हो गया, रोटी समय पे नहीं मिली तो उसको दूर करना चाहते हैं। और अधिकतर प्राणी जो हमें भूख लगी और वो जो हमने भोजन कर लिया तो रोटी भोजन नहीं मिलने के कारण जो कष्ट था और भोजन मिलने के बाद वो कष्ट दूर हो गया, उसे ही सुख समझ लेते हैं, जबकि वो सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़े आदमी हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास कष्ट किसी प्रकार का नहीं है, उनके पास सब अनुकूलता है, फिर भी वे उससे भी ज़्यादा दुखी है। इससे ज़्यादा उस गरीब आदमी से। तो अगर सुख और दुख का लक्षण वो होता कि शरीर को अनुकूलता हो गई तो सुख, शरीर को प्रतिकूलता हो गई दुख, तो फिर भाई जो आदमी निरोगी है, घर में माया है, सब कुछ बढ़िया है, उसको तो आनंदित होना चाहिए कि वो उससे ज़्यादा आकुलित है। तो अब वो आकुलित है माने क्या है कि अब उसका शरीर का तल छूट गया, अब वो मन के तल पे जीने लगा। इसके तल पे जीने लगा। और शरीर का क्या नेचर है? शरीर आपसे पुनरोक्ति मांगता है। पुनरोक्ति समझते हो? आपने सुबह रोटी खाई, शरीर कहता है शाम को भी रोटी दे दो, फिर सुबह अगले दिन कहता है रोटी दे दो। ये शरीर अलग से कोई डिमांड नहीं करता। ये जो काजू किशमिश की डिमांड है, ये जो अन्य बदल बदल के डिमांड है, शरीर की नहीं है। ये किसकी है? ये मन की डिमांड है। मन और शरीर में ये अंतर है कि शरीर पुनरोक्ति मांगता है, वो एक ही तरह के भोजन से खुश रहता है, और मन कभी पुनरोक्ति नहीं मांगता, वो नया नया मांगता है। ये किसकी नेचर है? ये मन की नेचर है। तो जब आदमी गरीब रहता है तो जो सूखी रूखी रोटी मिलती रहती है, उसका मन उतना ऊर्ध्व नहीं होता, तो अपनी सूखी रूखी रोटी खाता है और मस्त रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी अनुकूलता। मन कब पैदा होता है? मन कब काम करता है? जब बाहर में परिस्थिति अनुकूल बन जाए। इसी तरह से अगर समझ लो, जो आदमी परेशान है, जिस आदमी के अंदर टेंशन है, जिस आदमी की घर में स्थिति ठीक नहीं है, वो आदमी किसी भी कीमत पर उसका मन मनोरंजन के किसी और साधन में नहीं लगेगा। क्योंकि मन कब आता है? जब आप पूरी तरह कंफर्टेबल जोन में होते हो, तब मन का जन्म होता है। मन कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। अंत में ये बड़े आदमी कहाँ जाने लगते? कहाँ जाने लगते? पैसा पड़ जाता है, 5 स्टार होटल, दुबई, समझ में आया, बार में और क्या क्या होते हैं जगह जगह। तो वो गरीब था तब नहीं जा रहा था ये सब जगह, समझ में आया, और तब आपको बड़ा वो लग रहा था। तो जैसे उसी आदमी के पास पैसा बढ़ा, तो पहले चाय जगह चाय पी लेता था, 5 स्टार में पीऊंगा। अब जब 5 स्टार में जो चाय पीऊंगा, ये शरीर की डिमांड नहीं है, ये किसकी डिमांड है? और ये मन कब आया? जब उसने देख लिया कि पैसा काफी है, समझ में आया, तो मन कहता है कि अब मैं तुझे बताऊंगा इसका काम कैसे करना है। तो मनुष्य में भी 2 भेद कर लिए अपन ने। जो त्रयंच गति के जीव हैं, वे केवल शरीर के तल पे जीते हैं और वे कष्ट को दूर करके ही सुख मानते हैं। वो कहते हैं मैं रोटी मिल जाए बस यही सुख है, उनको इससे ज़्यादा कोई सुख लेने देना। लेकिन हम और आप हैं, हमें रोटी मिल जाए में से कोई सुख नहीं मानते। लेकिन इसमें क्या सुख है? हमारी डिमांड, आपको रोटी में सुख दिखता है? नहीं समझ में आया? आप रोटी करते रहे, रोटी क्या है इसमें यार? अब आपके सुख की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि आप रोटी के तल से ऊपर चले गए। अब आप कहते हो कि अब तो बढ़िया हलवा मिलना चाहिए बादाम का। ख्याल में है कि नहीं है? ये शरीर की डिमांड नहीं है, ये किसकी डिमांड है? ये मन की। शरीर तो कह रहा है मुझे तो रोटी दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। और सुनो मजेदार बात, जितने रोग पैदा होते हैं शरीर में, वे रोग पैदा होते हैं मन के कारण, शरीर के कारण नहीं होते। शरीर जो है वो तो पुनरोक्ति चाहता है, वो तो कहता है भाई रोज रोटी दे दो, और शरीर रोज रोटी दोगे तो स्वस्थ रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो कंफ्यूज कब होता है? जब उसे तुम रोटी की जगह कुछ और डाल देते हो जो उसको पता नहीं है कि नई चीज क्या आ गई, तो वो बेचारा उसको सेट करने में परेशान होता है और बीमारियां बनती हैं। अंतर समझ में आ गया? तो बड़े आदमियों को जितनी बीमारी होती है, गरीब आदमी को उतनी बीमारी नहीं होती, क्योंकि बड़े आदमी का मन जिंदा हो गया है और गरीब आदमी का मन जिंदा नहीं हुआ है, जिसके कारण वो रोज अपनी दाल रोटी खाता है और अपना काम करता है। और बड़ा आदमी कहता है आज दाल रोटी नहीं खाऊंगा, आज तो पनीर पकौड़ा खाऊंगा,
आज तो ये खाऊंगा, आज तो वो शरीर रोज बेचारा समझ नहीं पाता कि आदमी रोज रोज क्या क्या डालता रहता है, मैं किसको कहाँ भेजूं। पकड़ में आया। तो अब एक कष्ट समझ में आ गया, शरीर के तल पे होता है कष्ट, मुझे यहाँ चोट लग गई, मुझे कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। दुख और कष्ट में अंतर करना है। कष्ट होता है शरीर में लग गया, चोट हो गई, दर्द हो रहा है, मिट गया, सही हो गया, बात खत्म हो गई। और जो दुख होता है वो होता है मन के तल पर। वो दुख ऐसा होता है जो बहुत जल्दी 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 बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। वो एक के बाद एक डिमांड, एक के बाद एक डिमांड, एक के बाद एक डिमांड। तो हमारा और आपका जीवन जो है वो शरीर के तल से तो ऊपर आ जाता है मनुष्य का, लेकिन वो मन के तल पर दबा रह जाता है। अब हमने शरीर का स्वभाव समझा, अब मन का स्वभाव क्या है। आपने एक गाना सुना, मन कहता बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन मन फिर ऐसा नेचर वाला है कि जब वो गाना दोबारा सुनते हो तो मन कहता है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप मन से कहते हो कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तीसरी बार लगा दो, तो मन कहता है आग लगा दो इसको। अब ये जो मन का तल है ये इतना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पुनरुक्ति मांगता नहीं, नया नया मांगता है, और तुम नया नया कहां तक लाके दोगे। इसलिए मनुष्य को ऊब पैदा होती है। क्या पैदा होती है मोरा आपको? बोर्डम। आप बोर होते हो, आप शांति से बैठे हो, अब बोर होने लगते हो। अब कोई आदमी आपसे पूछे आप बोर क्यों हो रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता कि आप बोर क्यों हो रहे हैं। कोई कहे आप शांति से आनंद से बैठे हो, आप कहते बोर हो रहे यार, मन नहीं लगता। तो अब मन नहीं लगता तो क्या करते हो? तुरंत किसी दोस्त को फोन मिलाते हो और उससे वो बातें करते हो जिनकी इस संसार में किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी। आप मनोरंजन का चैनल लगाते हो, जबरदस्ती गप्पे मार रहा है, आपको जबरदस्ती हंसा रहा है और आप हंस रहे हो, और इस बात के आप पैसे दे रहे हो, क्योंकि आपका मन नहीं लगता। इसलिए जानवर कभी बोर नहीं होता, क्योंकि उसको मन के तल पर नहीं जीता। सबसे ज्यादा बोरिंग होने वाला प्राणी इस पृथ्वी पर कोई है तो वो है मनुष्य। और मनुष्य की बोरिंग के चक्कर में इतने साधन बन गए दुनिया में, समझ में आए कि उन साधनों में ही तुम्हारा हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। पकड़ में आ गया। तो मन जो है वो आपसे कहता है, तो अब आ रहा है कष्ट से हट जाओ, अब मन से होता है सुख, जिसको इंद्रिय सुख कहते हैं ना, वो है मन का सुख। मन का सुख कैसा है? आपने रसगुल्ला खाया, बहुत आनंद आया। आनंद माने आनंद शब्द बोल गया मैं, समझ लो बहुत सुख आया, लेकिन वो सुख ज्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दूसरा रसगुल्ला खाओगे, मन तुरंत कहेगा बस खत्म, हटाओ इसको, अब कुछ और लेके आओ, अब और कुछ करो। तो मन के तल पे जीने वाला जीव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में चला जाता है क्योंकि मन किसी चीज़ से नहीं भरता। वो नई नई डिमांड, नई नई चीज़, नई नई चीज़, नई नई चीज़, नई नई चीज़ बताते ही चला जाता है, और आदमी उनकी पूर्ति कर करके मरता चला जाता है। इसको कहते हैं पंच इंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति मन के आधार पर जब करने लगते हो, तब आपके दुख का अंत नहीं रहता, कितना बढ़ जाता है। और हम अभी वर्तमान में वही करने में लगे हुए। आपको कोई प्रिय लगा, सही बात बताओ, आप अरे बहुत दिन बाद मिले और आपसे गले मिले हम, और अब गले मिले और 1 मिनट तो अच्छा लगता है, और हम छोड़े ही नहीं तो पकड़े ही रहे तो ऐसा लगा इसका गला दबा दो कि अभी तो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा था। नहीं समझ में आया? और अब क्या हो गया? कह रहे बस हो गया, बहुत हो गया, अब मिल लिया। ये आप सोचते हो आदमी को अपनी पत्नी, अपना पति, ये सब अच्छे क्यों नहीं लगते? दूसरे के घर अच्छे क्यों लगते हैं? दूसरे के मकान, दूसरे की दुकान, दूसरे की पत्नी, सब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उसका जो मन है वो अपने रोज उस चेहरे को देखता है, रोज पत्नी के चेहरे को देखता है, वो रोज पति के चेहरे को देखती है, वो रोज उसी घर को देखता है, और मन कहता है बस ऊब पैदा हो गई। मन क्या कहता है? वो घर कितने बढ़िया बना, मैंने ऐसे ऐसे बस्सन जी घर देखे, कोठियां बनी बढ़िया, कोई कमी नहीं। पता चला मैं वहां से निकला टूट रही है। कि क्यों टूट रहे भैया, क्या तकलीफ थी? कह रहे ऊब गए थे, 25 साल से खड़ी थी, 50 साल से खड़ी थी,
तो भैया 50 साल से खड़ी होने से कोई चीज़ खराब थोड़ी हो जाती है। आपको उसमें कोई तकलीफ थी और आप ले दे के 4 तो प्राणी हो, पति पत्नी और 2 बच्चे। अरे बोले नहीं, सबके बढ़िया बढ़िया बन रहे थे, अब सोचा नया बनवाया। जबकि कोठी का जो मजा है, लुक है, वो फ्लैटों में कहाँ है। वो लुक फ्लैट कहाँ उसके सामने लगते। लेकिन मन कहता है दुनिया के फ्लैट बन रहे, तू भी फ्लैट बना, क्या पता फ्लैट में ज़्यादा सुख हो। तो आपका मन जो चीज़ निरंतर, इसलिए तो आप समय सार से भी ऊब जाते हो, क्योंकि समय सार को भी आप मन के तल पे पढ़ते हो। आप प्रवचनों से भी ऊब जाते हो। इसलिए आप कभी चिंता मत करना कि नए नए पंडित बनेंगे उनका क्या होगा। मार्केट में नए नए पंडित बनेंगे तो नया नया मन भी बनेगा। अंतर समझ में आया। विवेक से उबोगे तो कोई दूसरा विवेक पकड़ोगे, कोई तीसरा विवेक पकड़ोगे। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई आत्मा का कल्याण करना है। मन ये कहता है कि हम विवेक से परिचित हो चुके हैं। मन क्या कहता है, हम विवेक से पूरी तरह परिचित हो गए हैं, हमें कोई अब नया विद्वान लाओ जिससे हम परिचित। इसलिए आप देखोगे मन का यही खेल है। ये जो सब फिलॉसफी है ये कि मुनिराज 4 दिन से ज़्यादा मत रुकना, क्योंकि श्रोता भी उब जाएंगे और तुम भी उब जाओगे, घबराना नहीं। विद्वान तुम 8 दिन से ज़्यादा मत रुकना, निकल लेना दूसरी जगह में, ताकि 1-2 साल में फिर तुम्हारी याद आएगी तो फिर बुलाएंगे। लेकिन अगर तुम रोज जाते रहे, और जो विद्वान रोज आने लगता है, दिल्ली बाईपास से निकलने लगता है, तो दिल्ली बाईपास से कहते चलो भीम गली चलो, तो अपन को जब पता चल जाता है कि फलानी पंडिया जी तो आती ही रहती है यार, यहीं से तो निकलती है, हर महीने यहीं बैठी रहती, तो देखो आपकी सुनने की तरीके नेचर बदल जाती है। बदल जाती क्यों? क्योंकि मन कहता है बोरिंग आ गई। अब इस चीज़ से क्या आ गई? क्योंकि इतनी ज़्यादा पुनरुक्ति हो गई कि अब क्या आ गई? बोरिंग आ गई। तो हम अपने पूरे जीवन का 90% हिस्सा मन के तल पर जीते हैं और अपन को पता ही नहीं चलता कि तीसरा तल जो है वो आत्मा का तल है। उस तरह हम गहराई में नहीं पहुंचते।